नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं एस चौधरी, आपका इंग्लिश टीचर एज वेल एज क्लास टीचर। विद्यार्थियों, बिफोर स्टार्टिंग आवर चैप्टर आई वांट टू टेल यू some basic things, some basic skills, because English is not only a subject but English is a language. So to acquire language we should understand its basic skills. These basic skills are listening, speaking, reading and writing. Because today's this is my very first video, so I want to give you some suggestions to acquire these skills. These skills are listening, speaking, reading and writing. So listening, it means in Hindi we can say सुनना. लिसनिंग का मतलब सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना और राइटिंग लिखना. स्टूडेंट्स, लिसनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम कोई भी भाषा सीख रहे हैं. सो आप क्या कर सकते हैं लिसनिंग में? यू कैन वॉच योर फेवरेट प्रोग्राम, योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम्स इन इंग्लिश, और यू कैन लिसन इंग्लिश स्टोरीज. ओके, ये बहुत ज़रूरी होता है. इससे आपके अंदर लैंग्वेज सेंस डेवलप होता है, इसलिए लिसनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है. मैं सभी अभिभावकों से भी निवेदन करता हूँ कि आप अपने बच्चों को लिसनिंग के लिए जो भी ये प्रोग्राम देखते हैं टीवी में, अगर पॉसिबल हो तो इनको इंग्लिश में दिखाने का प्रयास करें. लिसनिंग के बाद दूसरा हमारा स्किल आता है, वो होता है स्पीकिंग. स्पीकिंग बोलना. I have observed that the students are doing well in copy, but when we come to the speaking, they feel shy, they do not speak. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल होता है बेटा, स्पीकिंग. स्पीकिंग मतलब बोलना. जब तक हम किसी भी भाषा को बोलेंगे नहीं, तब तक उस भाषा को हम सही से सीख नहीं सकते हैं. सो स्पीकिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. अब आप अपने इस स्किल को कैसे डेवलप करेंगे, कैसे आप स्पीकिंग यानी कि बोलना सीखेंगे, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ चीज़ें, आप वो कर सकते हैं. यू शुड ट्राई टू टॉक विथ योर पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेम्बर्स इन इंग्लिश. अगर मान लो आपके पेरेंट्स जो बोल सकते हैं या थोड़ा भी कुछ समझते हैं, तो आप उनके साथ इंग्लिश में बात कर सकते हैं. अगर कुछ गलतियाँ भी होती है तो कोई बात नहीं, लेट देम गो. ठीक है, तो आप लोग ध्यान दें कि आप कोशिश करें अपने पेरेंट्स के साथ इंग्लिश में बात करने की. इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे सोचिए, और सोचने के बाद आप उसके बारे में सेंटेंस बनाइए अपने से. आप यू कैन स्पीक बाय स्टैंडिंग अगेंस्ट ए मिरर. आप अपने आप से बात कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा तरीका है स्पीकिंग डेवलपमेंट करने का. तो क्योंकि अभी क्लासरूम चल नहीं रहा है नहीं, तो हम क्लास में भी आपको स्पीकिंग करवा सकते हैं, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है. तो आप घर पे आराम से बात करने की कोशिश कीजिएगा. और स्पीकिंग के बाद जो आता है तीसरा, थर्ड एंड मोस्ट स्किल, ये है रीडिंग. रीडिंग, you may read English stories, newspaper or any other available English material at least 1 hour daily. आप पढ़िए, स्टोरीज पढ़िए. आप जब तक पढ़ेंगे नहीं आपकी वोकेबलरी डेवलप नहीं होगी, और आप जब पढ़ेंगे नहीं तो आपके अंदर लैंग्वेज सेंस डेवलप नहीं होगा. तो आप पढ़िए, कोशिश करिए कि आप डेली जो है 1-2 चैप्टर पढ़ें, 1-2 स्टोरीज पढ़ें, या जो भी आपके पास इंग्लिश का मटेरियल अवेलेबल है. ज़रूरी नहीं आपके पास बुक ही हो, अगर जो भी आपके पास है आप उससे पढ़िए. अपने रीडिंग की हैबिट डेवलप करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
और रीडिंग दो प्रकार से होती है, साइलेंट रीडिंग और लाउड रीडिंग। अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कम से कम 30 मिनट आप लाउड रीडिंग करें और उसके बाद आप साइलेंट रीडिंग कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 30 मिनट लाउड रीडिंग बहुत कंपलसरी है। सो ये बात हो गई रीडिंग की, पढ़ाई की। अब आती है तीसरी बात, राइटिंग, लिखना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड टू राइट 2 pages of your 4 line copy daily. If you do not have it, you may write in any other copy. Okay? तुम किसी भी कॉपी में लिख सकते हो, पर 2 पेज डेली आप हैंड राइटिंग के करेंगे। डेट वाइज आप लिख लीजिए, आज से ही स्टार्ट करेंगे आप 2 पेज डेली, ठीक है। तो ये 4 हमारे जो बेसिक कंसेप्ट हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये एक साथ कुछ भी होने वाला नहीं है, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे ये हमारे अंदर डेवलप होते जाएंगे। तो इन चारों के लिए बेसिकली मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ कि आप इन स्किल्स का ध्यान रखें, और लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए आप इन स्किल्स पर काम करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली वी विल लर्न, वी विल अचीव आवर टारगेट्स। ओके, सो ये तो बात हो गई बेसिक कंसेप्ट की। और अब मैं शुरू करता हूँ हमारा सबसे पहला चैप्टर, और फर्स्ट चैप्टर इज़ अ पोइम, आइसक्रीम मैन। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो स्क्रीन पर, आइसक्रीम मैन, यही आपका पहला चैप्टर है। बहुत अच्छी पोइम है, वी विल रीड एंड एंजॉय इट। स्टूडेंट्स, look and try to read. What is called sweet and creamy and wonderful to eat? Everyone's favorite treat, especially on a hot summer day, is an ice cream. And everyone's favorite person might just be the ice cream man. So, students, let's start the poem. When summer's in the city and bricks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes tumbling down the street. पहला जो स्टेंजा है, when summers in the city and bricks blaze of heat, जब शहर में गर्मियाँ आती है, एंड ब्रिक्स ब्लेज ऑफ हीट, और ऐसी गर्मी पड़ती है कि जैसे ईंटों से ब्लेज निकल रही है। ब्लेज इट मीन्स आग की ज्वाला, यानी कि ब्लेज हीट जो है आप ईंटों से निकल रही है, गर्मी की ज्वाला निकल रही है, ऐसा फील होने लगता है। तब द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट, तब आइसक्रीम मैन अपने छोटे से कार्ट के साथ, जिसमें वो आइसक्रीम रख के लेके आता है, उसको कार्ट बोलते हैं, उस कार्ट के साथ गोज टर्निंग डाउन द स्ट्रीट, जब गलियों में जाता है। बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, अपने गोल छाते के नीचे। ओह व्हाट ए जॉयफुल साइट, अरे कितना प्यारा ये सीन है। साइट, सीन यानी कि दृश्य, कितना प्यारा ये साइट है, कितना प्यारा ये सीन है। टू सी हिम, उसको देखना। फिल द कोन्स विथ माउंट्स, जो कॉर्न को माउंट से भरता है, ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, जो बिल्कुल ठंडे ब्राउन और वाइट होते हैं। वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक। देखिए वो क्या क्या रखता है, किस किस फ्लेवर के आइसक्रीम रखता है, इसके बारे में बताया है। वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, और ठंडी चीज़ें रखता है पीने की। फ्रॉम बोटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिश, जो बॉटल्स में होती है और पूरी तरह से फ्रॉस्टी मतलब जमी हुई फिश। फिश मतलब होता है बुलबुले, जो तुम देखते होंगे जब तुम कोई भी कोल्ड ड्रिंक का पीते हो, बोतल रखते हो अपने साथ या पीते हो, तब उसके अंदर छोटे छोटे फिश बब्बल टाइप के निकलते हैं, उनको बोला जाता है फिश। तो फ्रॉस्टी फिश। ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक, और किस किस कलर के वो हो सकते हैं? ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। His cart might be a flower bed. Dear students, this line is very important. His cart might be a flower bed. यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है उसके कार्ट को, किससे? ए फ्लावर बेड, एक फ्लावर बेड से उसका कंपैरिजन किया गया है। ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीस, जो किसका है फ्लावर बेड? रोजेज और स्वीट पीस का, इसके साथ उसका कंपैरिजन किया गया है।
द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड, और जिस तरीके से बच्चे उसके चारों तरफ इकट्ठे होते हैं या गुच्छा बनाते हैं, झुंड बनाते हैं। द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड, चारों तरफ जिस तरह से बच्चे उसके चारों तरफ झुंड बनाते हैं। एज थिक एज हनी बीज, यहाँ पर उस बच्चों के झुंड को है जो कंपैरिजन किया गया है किससे, हनी बीज। हनी बीज होता है मधुमक्खियाँ, जो मधुमक्खियाँ जिस तरह से अपना क्लस्टर बनाती है, छाता बनाती है, उस तरह से बच्चे भी उसके चारों तरफ क्लस्टर बना लेते हैं, झुंड बना लेते हैं। सो ये हमारी पोइम है। एक बार और हम पढ़ लेते हैं इसको। व्हेन समर्स इन द सिटी एंड ब्रिक्स द blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. Beneath his round umbrella, oh, what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white, vanilla, chocolate, strawberry, or chilly things to drink from bottles full of frosty fizz, green, orange, white, or pink. His cart might be a flower bed of roses and sweet peas, the way the children cluster round as thick as honey bees. So, this is the poem. Now, let's see the new words. These are some new words we will learn today in this poem. Blaze. I told you what is blaze? Bright flame. चमकीली जो ज्वाला आग की जो होती है ना, that is called blaze. Okay. और ट्रेंडलिंग इट मीन्स मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स। स्मॉल ब्रॉड व्हील्स जानते हो आप, छोटे बड़े व्हील्स पर, जो जो छोटे बड़े व्हील्स पर चलना, दैट इज कॉल्ड ट्रेंडलिंग। ठीक है। नेक्स्ट है माउंट्स। माउंट्स का मतलब था हीप और पायर, मतलब कोई भी ऊंची सी चीज़ या ढेर, जिस तरह से माउंट मतलब जिस तरह से कचरे का ढेर होता है तो उसकी साइज़ देखिए आप कैसी होती है, या ऊंची सी चीज़, ठीक है, वो होती है माउंट्स। हीप या पायल इसका वर्ड दिया गया है। फ्रॉस्टी फिश। फ्रॉस्टी फिश, फ्रॉस्टी मतलब जमी हुई और फिश मतलब बुलबुले, यानी कि चिल्ड ड्रिंक मेकिंग ए हिसिंग और बबलिंग साउंड। आप देखते होंगे जब कोई भी ठंडी चीज़ होती है, आप उसको उसको हिलाते हैं या फिर उसको बॉटल को खोलते हैं तो एक बबलिंग साउंड आता है, हिसिंग साउंड आता है, उसको कहा जाता है फ्रॉस्टी फिश। ओके। एंड क्लस्टर गैदर अराउंड ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, यानी कि एक जैसी चीज़ों का, एक जैसे ही चीज़ों का एक जगह इकट्ठा होना, डेट इज कॉल्ड क्लस्टर। ओके। आप याद रखेंगे न्यू वर्ड्स को, ब्लेस, ट्रेंडलिंग, माउंट्स, फ्रॉस्टी फिश एंड क्लस्टर्स। ओके बेटा, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर? किस सीजन में आइसक्रीम पॉपुलर होता है? यू कैन फाइंड आउट इट फ्रॉम द पोएम। मुझे पता है आप सब जानते हैं। इन समर सीजन। ओके। सो इन समर सीजन आइसक्रीम इज पॉपुलर। हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन? कौन जॉयफुल फील करता है जब आइसक्रीम मैन को देखते हैं? हाँ, इस आइसक्रीम मैन को देखते ही कौन जॉयफुल करता है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए। हाँ, little car. Oh, what a joyful, beneath his round umbrella. Oh, what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white. तो जो जो नरेटर है, जो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, जिसने कहानी लिखी है या जो अपनी बातें बता रहा है, वो अच्छा फील करता है। वो जो है इसको देख करके जॉयफुल फील करता है। हु फील्स जॉयफुल? the it is the main character of the poem, the narrator, who feels happy on seeing the ice cream man. Okay, so this will be the answer of this question. Now come to the next one. Name the different flavors of ice cream the ice cream man has in his cart. उन अलग अलग फ्लेवर्स का नाम बताइए आइसक्रीम के, जो कि आइसक्रीम मैन अपने कार्ट में रखता है। सो इट इज़ वेरी इजी, चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी, और भी बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, यू कैन राइट इट। ओके। व्हाट आर द टू थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग? कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं जिनको आइसक्रीम मैन सेल कर रहा है? बताइए। या आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स वो सेल कर रहा है। ठीक है। सो द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग आइसक्रीम
and cold drinks. Okay, now come to the fifth question. What is the ice cream cart compared to in the poem? इस कविता में, इस पोएम में आइसक्रीम जो कार्ट है उसको किससे उसका कंपैरिजन किया गया है, मैंने बताया था आपको पहले ही। ये देखिए, हिज कार्ट माइट बी ए फ्लावर बेड। नीचे से जो लास्ट स्टेंजा है उसकी फर्स्ट लाइन, हिज कार्ट माइट बी ए फ्लावर बेड, उसका कार्ट किससे कंपैरिजन किया गया है, फ्लावर बेड से। तो आप क्या लिख सकते हैं इसका आंसर, इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि द आइसक्रीम कार्ट इज कंपेयर्ड टू दी टू ए फ्लावर बेड। ओके, थैंक यू। ये हमारा, एक सेकेंड, दिस, ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स को हो गए। इसके बाद हम आगे के क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू बच्चों। मुझे उम्मीद है आप लोग इसको सुनेंगे, एक दो बार आप इसको सुनिए और प्रैक्टिस करिए, तो ज़रूर हम इसको सीख पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगा आपको। थैंक यू बेटा।